हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं अमित कुमार आपके करियर वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए 11th 12th की फिजिक्स कंप्लीट की क्लासेस करवाते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे भी और प्ले स्टोर के ऐप करियर वर्ल्ड के साथ और रेगुलर रूप से क्लासेस कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट के साथ आपके साथ हम रूबरू होते हैं डेली। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक के साथ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आज का सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके छोटे छोटे सभी पार्टों के बारे में। तो पहला टॉपिक है, इसमें समझिएगा। इसमें क्या है कि सबसे पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेकर यानी एकांक धन आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। जहां पे वर्क क्या है, जहां पे W कार्य है यानी कि वर्क और Q आवेश है यानी कि चार्ज। ठीक है, यानी सीधा सा टर्म आया यहां पे कि V बराबर होगा कितना, वर्क बाई चार्ज। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं V के द्वारा। रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसके द्वारा, V के द्वारा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI यूनिट वोल्ट है और साथ ही साथ ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या साउंड क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल क्लियर है। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट चार्ज पे कैसे काम करता है। यहां पे ये प्लस Q है जो कि एक बिंदु आवेश है। अनंत बिंदु से एकांक धन आवेश को यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम धीरे धीरे लेकर आते हैं। जैसे ही पॉइंट लाते हैं C पर, यहां पे एक फोर्स डेवलप होता है जिसका टर्म होगा F, और इस FA और इसके जस्ट अपोजिट एक वर्क करता है फील्ड। और ऐसे कंडीशन में यहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसका टर्म कितना है, dx। ठीक है, अब यहां देखिए इधर में हो गया FE, जबकि इस साइड कितना आया, FA। एक ही पॉइंट C पर है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ है। तो यहां एंगल कितना बन रहा है, तो सीधा बात है कि यहां एंगल बन रहा है कितना, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे के एंटी है, इसलिए एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले कैसे स्टेप टू स्टेप। माना कि इंग्लिश में लिखेंगे तो वी कंसीडर, यहाँ पे A से C के बीच का डिस्टेंस है x। जैसे ही A से C यानी क्या कहेंगे, बिंदु A एवं C के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। ठीक है, अब यहां तक तो आ गए। और इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर A और C के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना, x²। ठीक है, Q बाई कितना हो गया, x²। अब जरा सोचिए यहां पे ds क्या है, तो ये dx है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अल्पांश विस्थापन।
और यहाँ x जो है, जो दिख रहा है x से a से c के बीच में, इसका डिस्टेंस बहुत बड़ा है, लेकिन dx इसकी तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए इसमें क्या होगा, x का वैल्यू बड़ा होगा किसे, dx से। इसलिए यहाँ पे जो डिक्रीजमेंट हुआ है किसका, dx जो है डिक्रीज किया है। डिक्रीज का मतलब होता है घटता है। अगर ये घटता है तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस। क्या यहां तक मैटर क्लियर है? कह रहा है कि सबसे पहले x कहां से कहां तक काउंट करेगा, a से c के बीच का डिस्टेंस हो गया x। लेकिन अब इसको तो लिख दिए, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एकांक धन आवेश। अब जरा सोचिए, अब यहां से अपने पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोल्व करना है, यानी पॉइंट चार्ज के कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है। पहले यहां तक मैटर क्लियर है, तो आगे बढ़िए। अब इसमें टर्म कितना आया, अब यहां लिखेंगे वी नो दैट। क्या जानते हैं, तो यहां पे आया dv बराबर माइनस ई डॉट में कितना, dr। यह x है तो x चुन लेंगे। अब a डॉट b करेंगे, a डॉट b करेंगे तो कितना आएगा, e dx cos थीटा। यहां कितना आएगा, dv। अब बताइए क्या किया जाए, तो वैल्यू पुट कर दिया जाए। माइनस e का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर। जबकि dx यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस था, इसलिए यहाँ चुनेंगे माइनस dx। साथ में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री लेंगे तो इसके टर्म में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस 180 का -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। यहां लिखेंगे कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। यहां कितना आया, dv। हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर कर दिए। अब यहां कितना आया, dv बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू dx। राइट। अब इंटीग्रेट कहां से कर रहे हैं, इन्फिनिटी से r तक। dv का इंटीग्रेशन बता दीजिए, dv का इंटीग्रेशन होगा v। और दोनों साइड इंटीग्रेशन है तो लिमिट रख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, तो यहां रख लेते हैं 0 से मैक्सिमम। अब कितना होगा, dv का इंटीग्रेशन v होगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। नेक्स्ट सोचिए, यहां कितना आएगा, x पे पावर -2 इंटू dx, इन्फिनिटी से कहां तक, r तक। अब इस कड़ी में कितना लिखेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। इसका टर्म कितना आएगा, x पे पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 इन्फिनिटी से r तक। हो गया। अब आगे बढ़िए, इसके बाद देखा जाए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q तो है, x पे पावर -1 यहां पे आएगा -1
इन्फिनिटी से आर, ये माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 क्यू आएगा। अब इसके बाद कितना आएगा, एक्स पे पावर -1, स्टेप टू स्टेप ही लिख देते हैं, इन्फिनिटी से आर। अब क्या करेंगे, 1/4πε0 क्यू 1/x होगा इन्फिनिटी से आर। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, 1/4πε0 क्यू है, 1/r 1/∞। अब बतलाइए 1/∞ की वैल्यू कितनी होगी, 1/∞ की वैल्यू 0 है। जैसे ही 0 होगा तो v इक्वल टू कितना आएगा, 1/4πε0 क्यू बाई कितना r। नोट कीजिए, क्लियर है। देखिए हर टॉपिक को समझते हुए चलेंगे तो कोई डाउट ही नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमने लिखा था, v इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे हम कहेंगे कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। यही सेम फॉर्मूला है, मतलब अर्थ को क्लियरिटी करेगा यहाँ पे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क बाई चार्ज होगा। साथ में वर्क जो होता है एनर्जी के कंडीशन पे भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब कह रहा है आप बताइए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कह रहा है कितना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे। तो इस कड़ी में यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, जबकि इसका वैल्यू कितना है, तो सबसे पहले यहां से चलेंगे तो ये +1, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। तो ऐसे स्थिति में v बराबर होगा 1/4πε0 क्यू बाई कितना है, r। इसी फॉर्मूला को हमने प्रूफ करके रखा है, जिसका टर्म लिखे हैं कितना, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई कितना आएगा, r। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा देखिए। कह रहा है कि सबसे पहले अनंत बिंदु पर एट ए इंफिनिटी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, यानी v एट इंफिनिटी। इसका मतलब कितना, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई कितना, r। लेकिन एट इंफिनिटी पॉइंट पे लिखेंगे तो 1/4πε0 यहाँ कितना, क्यू बाई कितना, इंफिनिटी। और रूल जानते होंगे 1/∞ इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। v इंफिनिटी इक्वल टू 0। क्लियर। करे कि सीधा टर्म हुआ, यहां पे अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले अनंत बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपको सिंगल चॉइस यानी कि MCQ करवाई जा रही है। अब देखिए, करा इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, यानी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो वैसे स्थिति में ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये किसी बिंदु का गुण होता है। पोटेंशियल की बात करें तो v इक्वल टू होगा वर्क बाई चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल इक्वल टू कितना, वर्क बाई चार्ज, यानी इसके किसी पाथ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, यहां देखिए सबसे पहले एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब यहां दो टर्म है,
V इक्वल टू वर्क बाई चार्ज है, तो वर्क एक क्या होता है, स्केलर, और चार्ज भी स्केलर है, और दोनों का रेशियो स्केलर है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर ही होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट आइए, यस आई यूनिट कितना होगा, वोल्ट। अब वोल्ट होगा या कूलम, जूल पर कूलम होगा, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा वर्क बाई चार्ज, और V यदि वर्क है तो इसका टर्म कितना होगा, जूल, और साथ में कितना लिखेंगे, कूलम, यानी जूल पर कूलम क्या हो जाएगा इसका टर्म, तो यहां लिखेंगे J पर कूलम, यानी इसका नाम कितना आ जाएगा, वोल्ट। राइट, करेंगे जूल पर कूलम क्या होगा, तो वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते चलेंगे। करें डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमेशा ये मूल टर्म से आएगा। अगर डायमेंशन की बात किया जाएगा तो ये हमेशा मूल टर्म से, V इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अब बताइए वर्क का डायमेंशन कितना होता है, ml2 t पर पावर -2। चार्ज का कितना होता है, 80। इसको मूव करेंगे तो कितना आएगा, ml2 t पर पावर -3 a पर पावर -1। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आगे चल करके बहुत सारे टर्मों में यूज किया जाएगा, जैसे इन द टर्म ऑफ कितना वोल्टेज काउंट करते समय, साथ ही साथ इसी के हेल्प से ओम्स लॉ आएगा। तो इसका कंडीशन साफ साफ है, ml2 t पर पावर -3 a पे पावर कितना, -1। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अब बात ये आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक अदिश राशि है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये धन आवेश रहने पे धनात्मक होगा, ऋण आवेश रहने पे ऋणात्मक होगा। तो कैसे, तो आइए डिस्कशन कर देते हैं। यहां चार्ज हो गया पॉजिटिव, और इसके बाद लिखेंगे +1, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। V इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कितना, r। कि यहाँ पे जो कंडीशन था, ये जो टर्म दिख रहा था, ये कैसा है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये वर्क करेगा कैसे, एज द टर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर इसमें से अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पे चार्ज लेंगे तो ये कितना होगा, निगेटिव, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखेंगे +1, डिस्टेंस कितना है, r। तो अब बताइए, अगर इस कंडीशन में V बराबर -/4πε0 इंटू कितना, राइट। अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। चार्ज निगेटिव होगा पोटेंशियल कितना होगा, निगेटिव। कभी कभी ऐसा भी अगर आप बात करें सिंबल की ईएमएफ कंडीशन पे, तो ये इस प्रकार से भी दिख जाता है। इसके लिए टर्म क्या है कि सबसे पहले ऐसे ऐड किया, तो एक एंड जो यहाँ पॉइंट है ये कितना है, निगेटिव, और दूसरा एंड पॉइंट कितना है, पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब कहा जाएगा कि सेल में जो एंड बड़ा है वो करता कैसा है, बिहेव कैसा करेगा, पॉजिटिव, और जिस जो एंड कैसा है छोटा है वो कैसा बिहेव करेगा, एज द टर्म ऑफ निगेटिव। ठीक है, अब आगे बढ़िए। हाँ, प्रत्येक टॉपिक को समझने के साथ साथ आप अगर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर लिखिएगा, ताकि रिवीजन करते समय जब क्रैश कोर्स का टाइम आएगा तो आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ मिलाइए, कर एट द मिड वे बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, यानी E का वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये बात एकदम क्लियरिटी से समझिएगा।
करे और ऐसा होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा। किस प्रकार से देख सकते हैं, और यहाँ पे दो चार्जेज की बात किया जा रहा है, एक चार्ज बात की जा रही है पॉजिटिव का और एक चार्ज की बात की जा रही है निगेटिव का। और ऐसा रहता है तो इसके मिड पॉइंट पे क्या रहेगा, +1, एक ए हुआ, एक कितना बी। और ऐसा आता है तो सबसे पहले मिड पॉइंट पर होना चाहिए, यहां पे ये किस पर आना चाहिए, मिड पॉइंट पे। जब ये मिड पॉइंट पे रहेगा तो क्या होगा, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु पे रहेगा, मध्य बिंदु पर। जैसे ही ये मध्य बिंदु पर होगा तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहला अगर मिड पॉइंट पे रहेगा यानी सबसे पहला बात कितना आया, ये अगर ये निगेटिव रहता है मिड पॉइंट पे रहेगा तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा। और इस कंडीशन पे इसकी जो चर्चाएं करेंगे, इसकी मिड पॉइंट पे, इसकी मध्य बिंदु पे इसकी वैल्यू कितने लिखेंगे, तो सीधा सा बात है कि इस मिड पॉइंट पे, इस वैल्यू के कंडीशन पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलिए। अब यहां देखिए, अब बात यह है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बाई कितना, एनर्जी बाई चार्ज। एनर्जी बाई चार्ज लिखने का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक आवेश में ऊर्जा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करना भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखा जा सकता है, यानी इसी के आधार पे। अब आइए, कोई भी कंडक्टर है वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू ऑल पॉइंट पे कितना होगा, सेम। ये सभी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव टर्म, कि कोई भी कंडक्टर रहेगा तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सब पॉइंट पे कितना होगा, सेम। अब आइए इस टॉपिक को समझते हैं। करें कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध को बताइए। ठीक है, यहां लिखेंगे कितना, विद्युत विभव। और ऐसे कंडीशन में यहां +Q होगा, यहां +1 होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, R है। और ऐसा है तो सबसे पहले आप बताइए, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट किया जाता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करते तो क्या आता, तो सबसे पहला बात इलेक्ट्रिक फील्ड या रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, तो सीधा बात आता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये लिखा जाता 4πε0 कितना, Q बाई कितना, R²। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए यहां तक, ठीक है, यानी सीधा बात लिखेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा यहां पे, और ऐसा होता है ये टर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा तो इसका टर्म देखिए, जब यहां +Q होगा और +1 होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस भी R रहे तो यहां पे V बराबर लिखा जाएगा 1/4πε0 Q बाई कितना लिखेंगे, R। राइट, अब रिलेशन निकालना है, यानी कि सबसे पहले दोनों के बीच संबंध बताना है, तो सबसे पहले लिखेंगे V बराबर 1/4πε0, साथ ही साथ Q बाई कितना, R। यहां मल्टीप्लाई करेंगे R/R, जितना मल्टीप्लाई उतना ही डिवाइड।
तो इस कड़ी में कितना आ जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, साथ ही साथ यहां आएगा R। अब देखिए इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, तो यहां आया V, यहां कितना E, यहां R। यहां V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी विद्युत विभव इक्वल टू विद्युत क्षेत्र गुने दूरी, गुने कितना, दूरी। क्लियर है, कह रहा है सीधा सा बात, विद्युत विभव बराबर कितना होगा, विद्युत क्षेत्र इनटू डिस्टेंस। अब यहां मीनिंग समझिएगा, जैसे अगर बात आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट तो वोल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और बन सकता है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और हो सकता है, वो भी कैसे, यानी यहां पे बहुत ही हाईलाइटेड करके लिख रहे हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। SI मात्रक क्या रहेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे कि V बराबर कितना है, E इंटू आर, E इंटू आर हुआ, और E इंटू आर होगा तो यहां पे E बराबर कितना होगा, V बाई आर। अब V का मतलब यहां वोल्ट, यहां कितना, मीटर, तो ये आ गया वोल्ट पर मीटर, Vm-1, राइट, Vm-1। अब जरा देखिए, कैरी करिए, जैसे E के बारे में यहां पे हम एक टर्म बना के, इमोजी नहीं बना रहे, बता रहे आपको कि ऐसा कोई टर्म है, जैसे कि मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट हुए, कैसे, तो पहला नाम था E इक्वल टू F बाई क्यू, बताई गई थी क्या, फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, ये आ जाएगा NC-1। सेकेंड समझिए, एक यहां बताया गया E इक्वल टू V बाई आर, ये होगा वोल्ट पर मीटर, Vm-1, यानी टर्म कितना आया, इसका मान कितना लिखेंगे, Vm-1, यानी वोल्ट पर मीटर, इसका मान कितना होगा, वोल्ट पर मीटर, यानी इसके कितने यूनिट हुए, तो 2, यानी इसके कितने यूनिट होंगे, तो सीधा सा जवाब देंगे कि यहाँ पे यूनिट कितने हो गए, 2। थोड़ा इस पॉइंट को कैरी कर लीजिएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि बार बार आप ये सर्च करते रहते हैं कहां पर आएगा, देख लीजिए यहां आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से एक बार वही टॉपिक है, कहीं ना कहीं रिलेशन है कुछ, यहां का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये फिर वही क्वेश्चन आया जो पहले समझाया गया था, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इसका एक और अर्थ है, कैसे, dv बराबर होता है माइनस E, डॉट में कितना होगा, dr, राइट। तो इसका मतलब E बराबर क्या लिखिएगा, माइनस dv बाई dr, ठीक है। अगर माइनस dv बाई dr लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, राइट। इसका नाम कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी सीधा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं आप, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, विभव प्रवणता, ठीक है। अगर इसको हम डिस्क्राइब करें, एकदम छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करें, तो बहुत कुछ रीजन निकल के आ सकता है, कैसे देखा जाए। पहला बात यह है कि सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते समय इसको हम शो अप कर सकते हैं एक्सिस पे, इसका मतलब y,
इधर में x और साथ में कितना z। अब x रहेगा तो कितना होगा i कैप, y रहे तो कितना रहेगा j कैप, और z रहे तो कितना होगा k कैप। राइट। अब इसमें क्या है कि यहां पे चार्ज रखा गया है जिसका टर्म प्लस क्यू है, इसके साथ में यहां पे कितना आता है तो +1, इधर में कितना आएगा +1, यहां कितना आएगा +1। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। तो x के एलोंग चलेंगे तो नाम कितना होगा, x के एलोंग, तो यहां नाम आ जाएगा सर Ex, यहां के बाद कितना लिखेंगे Ey, और इसके बाद कितना लिखेंगे Ez। राइट। और ऐसा है तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा E को तीनों एक्सिस पे, तो इसमें लिखेंगे dx, साथ में कितना dy, और इसके बाद लिखेंगे कितना dz। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे, E बराबर यहां लिखेंगे Ex के साथ i कैप, Ey के साथ j कैप, Ez के साथ कितना k कैप। और r की बात किया जाए, पोजीशन की बात किया जाए तो लिखेंगे dx के साथ i कैप, dy के साथ j कैप, dz के साथ k कैप। क्या बातें सही चल रही है, आवाजें आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। अब यहां डॉट करना है, और डॉट का रूल जानते हैं i डॉट i, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। तो इसका रूल हुआ करता था 11th में पढ़े होंगे, i डॉट i1, j डॉट j1, और साथ ही साथ k डॉट k बराबर कितना आएगा 1। जब ये 1 ही आ गया तो कितना होगा, राइट। तो यहां पे चलिए dv बराबर कितना होगा -e है, e के साथ कितना है dr। अब यहां dv लिखे हैं, कितना लिखेंगे dv माइनस, इसका वैल्यू पुट करिए, यहां आएगा ex के साथ i कैप, ey के साथ j कैप, ez के साथ k कैप, डॉट dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। राइट। अब डॉट कर दीजिए, डॉट करेंगे तो कितना आएगा dv बराबर -ex इंटू डी एक्स, माइनस ey इंटू dy, माइनस ez इंटू dz। ठीक है, कंप्लीट। अब यहां मीनिंग समझिए, शॉर्टकट में लिख देंगे ताकि कंप्लीट हो जाए। अगर यहां पे ex बराबर लिखते हैं तो आएगा dv बाई dx, अगर हम यहाँ पे ey लिखते हैं तो आएगा माइनस dv बाई dy, अगर ez लिखते हैं माइनस dv बाई dz, ऐसा आया। लेकिन सबसे पहले अगर क्लैरिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट चेंज होगा, मतलब यहाँ पे x तो वैरी कर रहा है लेकिन y एंड z कांस्टेंट है। राइट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें x एंड z कांस्टेंट होगा, जबकि यहां कितना होगा x एंड y कांस्टेंट होगा। तो यहां तक की जो सफर थी जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के छोटे छोटे टॉपिक्स, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अभी हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विद्युत विभवांतर। लेकिन उससे पहले याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा तो इसका बीजगणितीय योग होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आवेश के समूह हों, बहुत सारे चार्जेज हों, तो इसके कारण किसी एक बिंदु पर कुल विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण क्या करते हैं, विद्युत विभव का बीजगणितीय योग होता है। कौन सा योग, बीजगणितीय योग होता है। यानी सभी पोटेंशियल को एक साथ ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए।
ये तो आपको बता चुके थे। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध E बराबर कितना होगा, माइनस dV/dr। हाँ, अर्थिंग का पोटेंशियल कितना होता है, 0। अर्थिंग की पोटेंशियल कितना होगा, तो 0। इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है भूध्रित, और भूध्रित की पोटेंशियल हमेशा होती है कितना, 0। ठीक है, बोला गया अर्थिंग का पोटेंशियल कितना होगा, तो सीधा बात आएगा कि 0। तो यहां तक आज की जो क्लासेज है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझे हैं। कल की क्लास में हम लोग समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल, साथ ही साथ इस टॉपिक के न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आप सभी के साथ हम बने रहना चाहते हैं, इसलिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब बटन के साथ प्रेस करेंगे और जितना दूरी तक हो सके फैला दीजिए, ताकि ये चैनल भी धीरे धीरे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ।